जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ये है उसका पार्ट 6। ये वीडियो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और भी एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर जीएस पूछी जाती है। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। CHCl3। तो इसका राइट आंसर है CHCl3। अच्छा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, उसे वो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3। और क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, ये शकुंतला और डैश राजा की प्रेम कथा है। तो ये शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो वो है कालिदास की। कालिदास की और भी रचनाएं हैं, याद रखिए कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जिसमें एक आती है मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत। तो ये 3-4 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है दुष्यंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये आयोजन किया था 1918 में। देखो, गांधी जी के आंदोलन की अगर बात करें तो ईयर देखो ऐसे याद रखिए, 17, 18, 19, 20, 30, 42। ठीक है, 17 में जो स्टार्ट किया था वो चंपारण, 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, और ये सूती मिल श्रमिकों का आंदोलन जो हुआ, सत्याग्रह हुआ था, ये भी 18 में हुआ था। 19 में खिलाफत आंदोलन, 20 में असहयोग आंदोलन, 30 में सवनावज्ञा और 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्या, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे याद रखिए प्रॉपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1918। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके कौन मुगल सम्राट प्रथम संस्थापक बना था? तो देखो, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है बाबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो वो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, 12 अनुसूची है। तो इसका राइट आंसर है 12 अनुसूची। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि मूल संविधान जो बना था उसमें कितनी सूची थी? तो उसमें 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। फिर जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जुड़ा था 1951 में, 1951। और जो 10th है वो आपका जो ऐड हुआ 52 संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में ऐड हुआ था। और जो 11th जो अनुसूची है वो 73 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत
में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? देखो, राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। और ये आर्टिकल कौन सा है? ये है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। पहला क्षेत्र फर्स्ट जो है वो कृषि है, कृषि। ठीक है, दूसरा है उद्योग का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो सारा सेकेंड क्षेत्र में आ जाता है। और जो थर्ड में आता है आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। ठीक है, और ये भी याद रखिए, दूसरे में उद्योग और जो तीसरा क्षेत्र है उसमें सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है ये क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। देखो, कीबोर्ड, देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट मतलब कंप्यूटर को जो हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो जिस डिवाइस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस हो गई, और जो आउटपुट ले रहे हैं जिस डिवाइस के थ्रू ले रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस हो गई। तो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, जो भी हमें वर्ड टाइप करना है वो हम कीबोर्ड से देखते हैं, तो ये है इनपुट। मॉनिटर में हम डिस्प्ले देखते हैं तो ये है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोजेक्टर में हम आउटपुट देखते हैं तो ये है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से हम आउटपुट लेते हैं तो ये है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो कंप्यूटर भी प्रिपेयर करके जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार था वो डगलस एंगलबर्ट ने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डगलस एंगलबर्ट, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 164(1) के थ्रू जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये हैं आपके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।